हेलो एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम मैथमेटिक्स के परसेंटेज एंड रेशो के रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, रोहित bought a house for rupees 30 lakh and spent rupees 4 lakh on its renovation. He sold it to Mahesh after a 25% increase in value. What is the value of the house for Mahesh? तो इसका जो आंसर आएगा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हाउस रुपीज 30 लाख, रोहित स्पेंट ऑन द रेनोवेशन रुपीज 4 लाख, टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस रुपीज 34 लाख बन गई है। दोनों को ऐड कर दिया हमने। तो जो अब निकालना है कि उसने सेल करना है 25% कितनी अमाउंट होती है। जो कॉस्ट प्राइस की कॉस्ट प्राइस उसकी 34 लाख बनी, 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस 34 lakh into 25 by 100 is equal to 8,50,000। अब दोनों को ऐड कर लेंगे हम। 1 + 2 34 लाख प्लस 8,50,000, ये बन जाएगा 42,50,000। न्यू वैल्यू ऑफ द हाउस फॉर महेश इज रुपीज 42,50,000। क्वेश्चन नंबर 2, ए पर्सन सेव्स रुपीज 15,000 एवरी मंथ, 25% ऑफ हिज सैलरी, What is his total salary per annum? इसमें पहले तो हमने लिखना है let the person monthly salary be ₹100, percentage saving P is equal to 25%, which becomes ₹25, क्योंकि 100 के अगेंस्ट 25% का मतलब होता है 100 के अगेंस्ट। ये तो आपको मालूम है, ये तो बच्चों वाली बात होगी। अब एक एक चीज आपको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो सेविंग एज पर मंथ इज ₹15,000। मंथली सैलरी इज इक्वल टू 100 अपॉन P इंटू S, 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 15,000, 60,000 बन गई है। सो दी सैलरी पर एनम, एनम में 12 महीने होते हैं, 12 इंटू 60,000, 7,20,000। इन ए फैक्ट्री men and women workers were employed in the ratio of 3:5. After 1 year the ratio became 4:5 with a total of 720. How many workers were there in the factory 1 year ago? तो इसमें जो टोटल वर्कर्स आफ्टर 1 year आर 720। प्रेजेंट रेशियो मेन इज टू वुमन इज 4:5। प्रेजेंट रेशियो का मतलब कि जो हम कहते हैं कि 1 साल के बाद ये वाली रेशियो। एज पर रेशियो मेन इज इक्वल टू 4, वुमन इज इक्वल टू 5। जब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 4 + 5 9 आ जाएगा। सो मेन एम्प्लॉइज वर्किंग आफ्टर 1 year, men upon 2 into 720, 720 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। 4 upon 9, क्योंकि men की जो रेशियो है 4 है, टोटल है 9 इंटू 720 इज इक्वल टू 320। जो men है वो 320 है। अब विमेन कितने कर रहे होंगे 1 साल के बाद? 720 माइनस 320, 400 आ गया है। टोटल वर्कर्स वर इन द रेशियो 3:5 1 year ago। जिस टाइम शुरू किया था तो 3:5 की रेशियो थी। मेन जो थे 3 थे, वुमन थी 5। इसमें हमने वुमन वर्कर्स सेम रख ली क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है अवेलेबल कि कितना क्या हुआ क्या नहीं होगा। मेन वर्कर्स 1 year ago, बट M1 इसमें स्मॉल m लिया हमने, जो पहले का रेशियो थी, डिवाइडेड बाय W1 इंटू 400। तो जो M1 बनेगा, मैन जो बनेंगे पहले जिस टाइम में एम्प्लॉय किए थे, 3/5 इंटू 400 240। सो टोटल वर्कर इन द फैक्ट्री 1 year ago वर 240, तो ये आ गया 400, विमन आ गई 640। अब इसी क्वेश्चन में अगर नया क्वेश्चन ऐड कर दें कि जिस टाइम स्टार्टिंग में फैक्ट्री थी उस टाइम जो 3:5 की रेशो थी, कितने मैन थे कितनी विमन थी, तो हम इसमें क्लियर आ जाएगा। तो ये यहां से सीधा आ जाएगा, मैन 240 थे, वुमन 400। टोटल तो मैंने ये बता ही दिया। अगर प्रेजेंट सीरियल में देखें, 1 साल के बाद देखें, अगर हम पूछा जाए मैन कितने काम कर रहे थे, तो मैन 320, वुमन कितने कर रहे थे 400। अब अगर पूछा जाए इसमें जो पिछले साल के कंपेरेटिवली नए साल में कितने मैन इंक्रीज हुए हैं, ये देखो, ये पहले 320 तो आज की डेट में आ गई, 240 ये पहले एम्प्लॉय थे, 320 माइनस
240, ये कितने आ गए 80। इसका मतलब 80 जो मैन वर्कर्स हैं वो ऐड हुए हैं। एक ही क्वेश्चन में कितने आपको आंसर्स बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैक्ट्री इंक्रीज इट्स वर्कफोर्स बाय 8%, इफ देयर वर ओरिजिनली 2500 workers, how many workers are there after the increase? Original number of workers were 2500, to find the workers after the increase of 8%, हमने अब 8% का निकालना है, कितने बनेंगे 8% के हिसाब से। कैलकुलेट 8% of 2500 into 8 upon 100 is equal to 200. Add increased number in original number 2500 plus 200. So after an increase, the workers become 2700. I hope आपको ये सारा सब्जेक्ट समझा गया। अगर नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में जाके जो भी क्वेरी है वो आप पोस्ट करें, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। कोई और तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, हेजिटेट नहीं करना आपने। और मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन।